इसमें ईस्ट में जो है छोटे पेड़ अलाउ होते हैं, साउथ की साइड बड़े लगाइए। हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद ये है कि ये तो मैंने आपको एक प्रार्थना बताई, एक प्रे बताई कि हम जब मकान का नींव पूजन होता है, पंडित लोग कहते हैं आप आँख बंद करके निवेदन करिए। तो ऐसे तो हमें वास्तु पुरुष से और भूमि मैया से कहना है, जननी से, और लेकिन साथ में किसकी पूजा करनी है, साथ में अपने कुलदेव कुलदेवी इष्ट पितृ और जो भी आपके आराध्य हैं उनको भी जरूर नमन करना है। उनको हर पूजा में, ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जिन्हें हर पूजा में हमें करना ही चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नींव पूजन बनना स्टार्ट होता है। अब ये होता है कि नींव पूजन कौन सी दिशा से चालू करें, कहाँ पे जो है हमारा नींव पूजन स्टार्ट होगा। तो उसके लिए भी जो है बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को, जब ये हुआ था मत्स्य पुराण की जो मैंने कथा सुनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको जो है धरती पे जाके समाहित होना है। धरती पुत्र का उन्हें नाम दिया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि आपको शेषनाग भी कहा जाएगा, राहु भी कहा जाएगा आपको। ठीक है, ये भी उन्हें नाम दिया गया था। और ऐसे इसलिए माना जाता है कि ये भी कहा जाता है कि जमीन के नीचे पाताल लोक है, ये तो सभी को पता है। और उसके स्वामी जो है शेषनाग माने जाते हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो है भूमि पूजन के समय नाग का जोड़ा भी रखा जाता है। नाग नागिन का, चांदी का जोड़ा या सोने का जोड़ा अधिकतर लोग रखवाते हैं, पंडित लोग रखवाते हैं। वो इसी कारण होता है कि हम जमीन में जब नींव पूजन की खुदाई करते हैं, उसमें जो शेष नाग है उनको स्थापित करके हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो है इसकी रक्षा करें। ठीक है, तो ये जो शेषनाग जो रखे जाते हैं ना, जो पाताल लोक के निवासी माने जा रहे हैं, स्वामी माने जा रहे हैं, ये वास्तुदेव, सॉरी, ब्रह्मा जी के अनुसार ये जो हमारा वास्तुदेव है ये हमारा शेषनाग ही है। क्यों? क्योंकि शेषनाग क्या करते हैं, पाताल लोक के स्वामी हैं, इनकी रक्षा करते हैं। और वास्तु पुरुष क्या है, ये भी हमारे जो है इस क्या नाम है, हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसकी आत्मा है। तो उनके हिसाब से रूपी जो हमारी जो है ये नर रूपी जो हमारे जो हैं ये वास्तु पुरुष, ये हमारे शेषनाग ही हैं। इसके लिए फिर ये कहा गया है कि इसके जब हम नींव पूजन की जो हम दिशा चूज करते हैं, उसके लिए क्या दिमाग में रखना होता है कि जैसे नाग है तो नाग की क्या है, सिर भी होगी, पूंछ भी होगी और पेट भी होगा। ठीक है, तो वो जैसे आपका जो ये कोई भी आपका प्लॉट होता है तो उसमें जो है चारों तरफ से जो है ये जिस तरीके से, इसको ऐसे समझिए, एक मिनट रुकिए। जैसे ये आपका कोई प्लॉट है, इस तरह से आपका ये कोई प्लॉट है मानो, ठीक है, ये आपका प्लॉट है। तो इस प्लॉट में भी जो है, जो हमने नाग की आपको बताई है, तो नाग जो है इस तरीके से बैठता है, जैसे यहाँ इसका सर है, यहाँ इसका सर है, मान लो ये ऐसे करके ऐसे इस तरीके से बैठता है। तो एक दिशा इसकी खाली रहेगी हमेशा, जिस भी दिशा में इसका मुंह होगा या पूंछ होगी या पेट होगा, उसके अलावा एक जगह जरूर खाली रहेगी। तो हमें यही दिमाग में रखना है कि वो जगह कौन सी खाली है, जो खाली जगह होगी वहीं से हम जो है नींव पूजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी जगह खाली होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाद्रपद, कार्तिक और आश्विन, ये 3 जो महीने होते हैं, इसमें हम ईस्ट फेसिंग मकान की, पूर्वमुखी मकान का हम निर्माण शुरू करते हैं। और खुदाई इसमें साउथ ईस्ट से करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि जो इनकी स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम साउथ ईस्ट से। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इसमें जो है इस समय जो 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच अप्रोक्स टाइम होता है, तो इस समय नागदेव का जो सर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और ये सर उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस चीज़ों पे ध्यान रख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपको क्या दिमाग में रखना है कि इनका जो है, जो भी हमारा नींव पूजन हम स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए इसको, भाद्रपद, कार्तिक, आश्विन मकान का जो निर्माण करते हैं, तो खुदाई जो है, नींव पूजन की खुदाई भी हम साउथ ईस्ट से करेंगे। और दक्षिण के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हमारा जो नाग पुरुष जो है, शेषनाग जो है, उनका सर, पेट और पूंछ नहीं आती है, ये जगह खाली रहती है इस समय में, इस हम यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम नींव पूजन को दिमाग में रखते हैं। और इसके बाद अगली चीज जो आती है कि किस नक्षत्र में हम खुदाई करते हैं, थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन से नक्षत्रों में खुदाई की जाती है। जैसे अपन नए सिरे से निर्माण कर रहे, नया सारा कुछ मतलब जी।
उसका तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर कोई आपको प्रोसीजिंग ऐसी है कि आपने जी कोई मकान खरीदा और उसको, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसे आप तोड़वा के दोबारा बनवा रहे हो, इसमें एक ऐड कर हाँ दो कि उसकी मिट्टी भी चेंज करवा दो। जी। कम से कम 2-2.5 फुट की तो मिट्टी चेंज करवा मिट्टी के नई मिट्टी मिट्टी मैम भरवा उसमें दो। सेप्टिक टैंक या लेट्रिन वगैरह ठीक है। थे आसपास की क्या कि होगा कि मान लो किसी बंदे पूरे ने प्लाट बहुत ही की? टेंशन में मकान बेचा हो, तो एक तो वास्तु दोष होगा सॉरी। उसमें, तो हो सकता है उसकी मिट्टी कुछ दबा रखा हो, जी क्यों? ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। सारी मिट्टी कह रही हूँ मैं, सारी मिट्टी। अगर पूरा पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उस घर का, तो पूरी मिट्टी होगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे बंदे से मकान खरीदा है जो कि ट्रांसफ़र हो गया है, और इसलिए वो अपने मकान जी बेचना चाहता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, खूब पैसा है उसके पास, सब कुछ सुख शांति है, तो वो मकान आपको फलीभूत होगा, तो उसमें दोष भी नहीं होगा। लेकिन किसी वाले बंदे से आप मकान लोगे ना, तो उस मकान में भी दोष होगा, और हो सकता है उसकी ज़मीन में नीचे भी दोष हो।